भाजपा के लिए मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस के लिए किस बात का चिंतन है। भाजपा में हारे उम्मीदवार भी टिकट के चाहवान। कांग्रेस में दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से परेशान। क्या सुक्खू कर पाएंगे मोदी मैजिक की काट, या लोकसभा चुनाव में भाजपा लगाएगी कांग्रेस की वाट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से मोदी लहर और मोदी मैजिक का दौर शुरू हो गया था। और मोदी का वही जादू आज भी हर चुनाव में देखने को मिल रहा है, चाहे छोटे से बड़ा कोई भी चुनाव हो। मोदी मैजिक चला तो लोकसभा चुनाव में था, लेकिन भाजपा के नेता इस मैजिक को पंचायत चुनाव से लेकर नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी भुनाने का काम करते हैं। यही कारण है कि मोदी मैजिक के दम पर भाजपा का छोटा से छोटा नेता भी दिग्गज नेताओं को हराने का दम रखता है, जिसका उदाहरण हमें पिछले 10 सालों से देखने को मिल रहा है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा मोदी है तो मुमकिन है के भरोसे चुनाव लड़ने को तैयार है। भाजपा में हारे हुए नेता भी लोकसभा चुनाव की टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं और जीते हुए नेताओं की टिकट कटने की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में यहाँ सवाल कांग्रेस पार्टी का भी है। सवाल ये है कि भाजपा के पास तो मोदी मैजिक है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है। क्या कांग्रेस के पास सिर्फ चिंतन ही चिंतन बचा है, चाहे वो दिल्ली में बैठकों का दौर हो या फिर जयपुर जैसे चिंतन शिविर की बात। भले ही पिछले 1 साल में सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में एक सशक्त मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी इमेज बनाई है, भले ही सुक्खू भी मोदी की तरह हिमाचल में अपने फैसलों से सबको चौंकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हिमाचल में क्या इतनी मजबूत हो पाई है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक को धुआं धुआं कर सके। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें जीतने का दावा दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में किसका दावा सबसे मजबूत है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के पीछे भाजपा में मोदी मैजिक और कांग्रेस में सुक्खू की इमेज छिपी है। जहां एक और भाजपा में विधानसभा का चुनाव हारे नेता भी लोकसभा चुनाव के दावेदारों की रेस में चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जीते हुए दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ने से पीछे हटने की सोच रहे हैं। तभी तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ये संदेश या यूं कहें आदेश देना पड़ गया कि जिसको मैदान में उतरने को बोला जाएगा उसको लोकसभा का चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। इसका संकेत है कि कांग्रेस नेताओं को मोदी मैजिक से या तो फिर ज़्यादा डर है और सुक्खू की इमेज पर भरोसा भी कम है। भाजपा वही पार्टी है जिसके हिमाचल में उम्मीदवार 2019 लोकसभा चुनाव में देश भर में सबसे ज़्यादा वोट लेकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो है सांसद किशन कपूर। कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद किशन कपूर ने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये मोदी मैजिक का ही जलवा था, जो दूसरी बार भाजपा की झोली में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें आई थी। इस बार भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। भले ही भाजपा हिमाचल के विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट नहीं कर पाई हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से पीछे हटते दिख रहे हैं, उससे जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत की हैट्रिक का दावा सही साबित हो सकता है। क्योंकि मोदी मैजिक को टक्कर देने के लिए कांग्रेस नेताओं को कॉन्फिडेंट होना तो ज़रूरी है, साथ ही सुक्खू के फेस के दम पर एकजुट होकर मैदान में उतरना भी ज़रूरी है। मुख्यमंत्री सुक्खू तो चाहते हैं कि भाजपा के उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं, लेकिन संगठन और सरकार के फैसलों में विरोधाभास की स्थिति ने कांग्रेस का संकट बढ़ा दिया है। इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाना है, ये भाजपा के नेताओं को अच्छी तरह से आता है। तभी तो आज भाजपा कांग्रेस सरकार को कभी गारंटियों को लेकर घेरती है तो कभी आपदा में सही से काम ना करने के आरोप लगाती है। सिर्फ एक मंडी वाली लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी बची 3 सीटों पर कांग्रेस पसोपेश की स्थिति में है। मंडी में तो कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह का दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, लेकिन कांगड़ा चंबा हमीरपुर और शिमला में विधायकों और मंत्रियों को टिकट देने के अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा बचता नहीं है। कांग्रेस के लिए हमीरपुर की सीट भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि वहां से भाजपा के अनुराग ठाकुर 3 बार के सांसद हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये सीट सुक्खू की साख का सवाल बनी हुई है।
मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दोनों ही दिग्गज नेता इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। भाजपा के पास तो कई दावेदार हैं। भाजपा अगर हारे हुए नेताओं को ही दावेदार बनाती है तो भी उसके पास मोदी मैजिक वाला बैकअप है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि भाजपा नए नेताओं या हारे हुए नेताओं को ही टिकट दे। ये सिर्फ एक चर्चा का विषय है। हो सकता है कि भाजपा दिग्गज नेताओं को भी मैदान में उतार दे। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये संकट का विषय हो सकता है। अगर कांग्रेस को चारों सीटें जीतने के दावे को सही साबित करना है तो दिग्गज नेताओं को सुक्खू के फेस पर मैदान में जाना ही पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कांगड़ा चंबा की लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस से कौन कौन से दावेदार हो सकते हैं। ये भी बताइएगा कि शिमला, हमीरपुर और मंडी में किन दावेदारों को आप देख रहे हैं जो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।